उम्मीद है कि आप लोग सब बना लिए होंगे क्वेश्चन, और जो नहीं बनाए होंगे वो बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये कौन बजा रहा है? वो मैं कल ये रोड जाता है ना आगे से हाईवे, तो वो आप रेलवे क्रॉस करोगे ना, एक वो मतलब रेलवे क्रॉसिंग है, उसके आगे एक 3-4 जगह रोड जाता है, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था, वो ऐसे ही मार रहा था सीटी, ठीक है ना। मुझे याद आ गया, हवलदार यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? भाई कुछ बड़ा बनना है, ठीक है ना। बाकी तो फ्यूचर में तो हवलदार बनना ही है भाई, नहीं कुछ हुआ तो। देखिए गोलगप्पा वाला, चाट वाला, या वो क्या बोलते हैं समोसे वाला बनने में ना ज़्यादा समय की मेहनत, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े तो पढ़े, नहीं तो गोलगप्पे वाला, ठीक है ना। हाँ चलिए, लास्ट क्लास में शायद हमने एसिड एनहाइड्राइड की बात किया था। क्या किया था? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो एक हम लोग आते हैं, इस बच्चे का कोई कष्ट था, लाइए तो लाइए, कष्ट को दूर कीजिए। अगर मैं गिर गया तो ये सबसे लास्ट वाला। देखिए इसका एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही मतलब 2 दिन से बेचारे क्या थे, तड़प रहा था। अभी रुको ना, हम तुम्हें तड़पा देंगे, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दिया तो। ऐसे था ना, ये ऐसे था, याद है? और ये हो गया हमारे पास, ये इसे, ठीक है। लो पकड़ा, यही था ना कि और भी कुछ चेंजिंग था? यही था, ठीक है ना। हाँ चलो, तो इसमें क्या कष्ट था? इसको अगर आपको लगता है इसको सीधा कर देना चाहिए तो सीधा कर दो। जैसे इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ, किसी किसी बच्चे को कष्ट होती है। 1 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना कार्बन है, 1 2 3 और एक 4। देखो इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड, और फिर ये क्या दे दिया हुआ है, 1 और 2, यानी 1 और 2, ठीक है ना। देखो इसके सेकंड नंबर पर Br दिया हुआ है, मतलब इसके सेकंड नंबर पे Br दिया हुआ है। देखो इसके बगल वाले कार्बन पे 2 कार्बन दिया हुआ है, तो मतलब ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ये हो गया। देखो यहाँ पर देखो, इसमें इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, लंबा वाला हो जाएगा ना, 1 2 3 4, है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट। अबे देखो 1 2 3, ठीक है ना, ये हो गए, ठीक है। चलिए तो अब ना ये तो भाई 3 है और ये 5 है, तो प्रोपेनोइक अब पेंटेनोइक ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो फिलहाल तो भी सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं। तो बताओ जी क्या नाम होगा? तो अब खुल के बोलो, गले दाब को की बोल रहे हो? हाँ, और उसके बाद हाँ क्या हो? अच्छा, पेंटेनोइक की प्रोपेनोइक। क्यों? अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? दोनों तो पी ही है भाई। देख पेंट आप्रो, हाँ तो ई पहले आता है ना। हाँ तो क्या लिखेंगे? और हाँ एनहाइड्राइड। इसमें क्या कुछ था, ऐसे ही था, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना? सबने बनाया था, सबने बना लिया था, सबका सही था ना। तो कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बन गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल जिसने नहीं लिखा है उसको लिख लोगे, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। यानी फर्स्ट वन वाले जितने भी कार्बन थे वो सबके सब हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे विदाउट कार्बन वाले, ठीक है ना। देखो तो कौन कौन से हुए थे इस बात को बताना। देखो ये हो गया था आपके पास COOH हो गया था, CH ऑल्डिहाइड, COOR ईस्टर, ठीक है ना, CN, ठीक है, और COX हुआ था, ये बचा हुआ है। ओके, इसी को अब करते हैं, फिर मिटा दूँ? चलिए देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एसिड
हाइलाइड, क्या है? एसिड हाइलाइड, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको एसिड हाइलाइड इज अ मोनो, क्या चीज? वैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ, ये पेरेंट चैन यहाँ पे खड़ा होकर खड़ा करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फंक्शन ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब सिंपल सी बात है भाई कि ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसके फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो? कार्बन हो, ठीक। हाँ, इसके बाद अगर बात करते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप की, किसकी? Fg का मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा COX, यानी यहाँ पर सफिक्स, तो ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और X। देखो देखो, हाँ सफिक्स SU_FIX, ठीक है ना। हाँ ये भाई मार्कर ना अलग अलग कैटेगरी का दिखना चाहिए। X का मतलब क्या होता है? सुरक्षा है। अच्छा अच्छा, हुआ ध्यान दी, कम से कम आप सभी लोग ध्यान दो। पता है ना मैंने क्यों लिखा था? हाँ, तब क्यों लिखा था? ये बच्ची कौन थी जो देखी है? अच्छा, ऐसे आज महारानी आई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए सफिक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाइल हाइलाइड, क्या हो जाएगा? अच्छा, उधर तो दिख ही नहीं रहा होगा उन लोगों को, बोलना चाहिए था। ऐसे घुट घुट के कब तक जियोगे, ठीक है ना। देखो वाइल हाइलाइट, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एक्स होता है ना, यहाँ पर एक्स का मतलब होता है हाइलोजन। क्या होता है? हाइलोजन को एक से डिनोट करते हैं। अबे होता कौन कौन से है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनके सिवा कुछ नहीं होता है, सफिक्स हो जाता है ये। तो भाई बेस नेम क्या हो जाए? BN का मतलब बेस नेम, ठीक है ना। तो इस क्या हो जाएगा? अल्केन। ये वोवेल है कि नहीं है? ये भी है। एक को हटा दे, अब आपकी मर्जी, हटाओ या नहीं हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हटा दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। जैसे अल्क देखने में अच्छा लगता है और अलका, तो बोलने में कौन अच्छा लग रहा है? अलका। इधर कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है। क्या समझ रहा होगा? नाम समझ रहा होगा। अल्केन वाइल हाइलाइट, ये जो एल दिख रहा है ना वो एच है, ठीक है। बात समझ में आई? और इसका ना प्रीफिक्स भी होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। ये होता है हमारे पास, क्या लिख दे? देखो हाइलो कार्बोनिल, लास्ट क्लास में बताया था कार्बोनिल किसको बोलते हैं? इसको। इसका नाम क्या होता है? सिर्फ इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल। अब इसमें हाइलोजन था तो इस हाइलोजन को पहले लिख दिए तो हाइलो कार्बोनिल हो गया, तो इसमें डरने वाली बात है ही नहीं। हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। हाँ, तो ये लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड और ये Cl, ये Cl है। क्या है? Cl। मैं Cl ऐसे लिखता हूँ। तो अब देखो ये स्टार्ट, अगर देखो पॉइंट समझना कि किसी भी फंक्शन ग्रुप के फर्स्ट पॉइंट पे अगर कार्बन रहे तो अपन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? वहीं से करते हैं, उसी कार्बन से करते हैं। तो लो स्टार्टिंग यहाँ से किए, तब जाएगा उधर, ठीक है ना। तो 2 ये हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया हमारे पास? पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ईथेन, ठीक है ना। और ये देखो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? वाइल। हाइलाइट का मतलब होता है अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखिए, और हाँ यही चीज़ अब सब्स्टिट्यूएंट में आएगा हाइलोजन, तो ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो। तो इसको क्या लिख दे? क्लोराइड, ठीक है ना। बात समझ में आई? इसी तरह से थोड़ी सी इस तरह से नाम लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड और ABr। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ये, और एक ये लगा दिया मैंने, क्या कर दिया? CH3। ध्यान दीजिए, नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से? अच्छा, लेफ्ट टू राइट, इधर से करेंगे।
अच्छा मेरा लेफ्ट इधर है ना, नहीं मेरा राइट इधर है ना। अच्छा ठीक है, जो भी हो यहीं से ना करेंगे, यहाँ से क्यों करेंगे? 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा ना। हाँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। हाँ तो क्या लिखे? 3 इथाइल। अच्छा 3 मिथाइल है ना। हाँ 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 के लिए पेंट या पेंटा। डबल बॉन्ड भी आ गया तो क्या करेंगे? पोजीशन देंगे ना। कौन सा पोजीशन देंगे? 3 En और वाइल ई क्या लिखे? ब्रोमाइड। हो जाएगा ना। इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारा चीज़ वही है, बस इसमें थोड़ी चीज़ें बढ़ते जा रही है। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आपको दे दिया CH3, फिर यहाँ पर दे दिया Br। चलिए इसका लिखिए और नाम बताइए, ठीक है? जल्दी जल्दी नाम बताइए। हाँ हाँ पूरा लिखिए, आधा लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। अच्छे से लिखिए, ठीक है? लिखने के लिए हाँ चलिए बताइए, इसका नाम तो सभी ने लिख लिया होगा। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? ये देखो तो कितना ब्रोमोक्लो, तो ये कितना अल्फाबेटिकली पहले हो जाएगा, आया ना? हाँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 3 हाँ 3 अब 5 नंबर में, ठीक है ना? 5 YN वाइल क्लोराइड। इसका 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना? ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 हाँ पेन 2 4 इन, यही था, दूसरा तो कुछ था नहीं। हाँ लिखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट आते हैं। एक और हमें निकालना है टॉपिक को, तो वो भी करवा देंगे। देखो सफिक्स ऑफ, जो ना दिखो उसको एफ मानना, ठीक है? सफिक्स ऑफ क्या चीज? एसिड हाइलाइड, ठीक है ना? देखो ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ को, तो एक ही क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है ना, बस उसमें सफिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना? हाँ और बाकी तो आप समझदार हो, नहीं तो बोलो और क्वेश्चन करवा देता हूँ, कर लोगे ना? हाँ देखो कितने समझदार हो गए हो। हाँ देखो 2 तरह के होते हैं इसमें, एक हो जाएगा आपके पास, क्या होगा अभी पढ़े हो, वाइल हाइलाइड, ठीक है ना? और एक होता है कार्बोनिल हाइलाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल हाइलाइड। बात समझ में आ रही ना? स्टेटमेंट बोलो क्या लिखे? वेन, नहीं इधर इसको नहीं दिखेगा ना, क्या लिखे हैं? वेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम, अच्छा वेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ पीसी, मतलब ठीक है ना? देन इट्स क्या होगा? अल्केन वाइल, नहीं डाई ट्राई नहीं लिखते, सीधे लिख देते हैं वाइल हालाइड। हालाइड, हालाइड की हालाइड, अरे जो बोलो अपना मर्जी है, ठीक है ना? हाँ क्या जाता है? हाँ ये क्या हो जाएगा? हाइलाइट, ठीक है ना? यहाँ पर जब कार्बन एटम ऑफ
फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड हैलाइड इज नॉट अ, ये पार्ट लिखा, पार्ट ऑफ पीसी और रिंग, देन इट्स क्या हो जाएगा? अल्केन एक्स वाई जेड ट्राई कार्बोनिल का चीज़ हाइलाइड, ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? जैसे नाम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह से दे दिया, हाँ, ये आपके पास COBR, COBR का मतलब समझ जाओगे ना? तो लिखना ही पड़ेगा। देखो ना, इंग्लिश में बोलता है नो, और C डबल बॉन्ड ये BR, अब समझ जाओगे? हाँ, अब तो समझना ही पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड और ये BR, छोड़ो अभी सब्स्टिट्यूट मत लगाओ, इतने ही रहने दो। हाँ, एक बात देखो, हमेशा फंक्शन रूप के कार्बन को 1 देंगे, लेकिन रिंग के अंदर ये हो जाता है पेरेंट चेन, ठीक है ना? तो इसमें इसको इंक्लूड ना कर पाएंगे अपन, ठीक है ना? और जब नहीं करेंगे तो 1 किसको दे देंगे अपन? इसको दे देंगे, किसको? इसको। 1 2 3 4 5 6। अब देखो नाम क्या जाएगा? साइक्लो हेक्सा 2 इन, ठीक है ना? और 1 कार्बोनिल, हाइलाइट कौन सा है? ब्रोमाइड। इसके बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड और ये BR, ठीक है ना? और ये हो जाएगा आपके पास ऐसा, हाँ, ये तो समझ ही जाओगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? सेंटर पॉइंट पे जो लास्ट बेंच, ये देखो एकदम गजब बोल रही है, नहीं चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 2 कार्बन है ना, तो 3 क्या लिखे? 3 इथाइल और हेक्सा। अब बोला हेक्सा कैसे जाए? हेक्सेन ना होगा रे। अच्छा, तुम्हारा मन अगर अंदर से अंतरात्मा कर रहा, नहीं हम हेक्सा ही लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं डबल बॉन्ड लगा देते हैं, चलेगा ना? हेक्सा, ठीक है ना? और ये हाँ OIL, कौन हाईलाइट लिखे? ब्रोमाइड, हो जाएगा ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी इसी में समय लगेगा ना कुछ। यहाँ पर ले आओ, ये आ जाइए हमारे पास, ये ले लो, याद है कुछ? हाँ, ये हो जाएगा। अब मान लो आपने किसी भी बंदा को सेलेक्ट नहीं किया, सीधे आपने क्या देखो, हाँ, इसमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, एग्जाम्पल। अब हम 2 नाम लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता चल चुका है कि 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा तो यही वाला प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो कम प्रायोरिटी वाला को लिखेंगे क्या है, ठीक है ना? बस समझ के रखेंगे, ठीक है ना? 1 2 3, तो क्या लिखे? 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल और क्लो, हाँ राइट, ठीक है ना? और ट्राई का मतलब हो जाता है 3 चीज़ें, ठीक है ना? बात समझ में आई? हो गया, चलिए इसको भी लिखिए जल्दी। मस्ती में लिखो, टेंशन फ्री के साथ। अच्छा, तुमने बताया नहीं, जिंदगी में टेंशन है या टेंशन में जिंदगी है? क्या? अच्छा, जिंदगी में टेंशन है कि टेंशन में जिंदगी है? देखो ना, देखो ना, अभी सही से 10th क्लास से नहीं आई है, ठीक है ना? अभी इसको टेंशन हो गया, मारेंगे अभी टेंशन उंजन का नाम लिया, ठीक है ना? हमेशा खुश में मिजाज रहो रे। तो तुम बोली कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो तो मैं देखना चाह रहा था किसको टेंशन है। इस दुनिया में एक इंसान को टेंशन नहीं है, मैं एकदम बिंदास हूँ। टेंशन आया तो जिंदाबाद, नहीं आया तो बहुत ज़्यादा बहुत जिंदाबाद। ऐसे टेंशन मेरे पास आता है ना, तो हम दोनों मिलकर बैठ कर ना नाश्ता करते हैं,
एक दिन टेंशन मुझे बोला भाई मेरे साथ कब चलेगा। मैंने बोला भाग यहाँ से, आता हूँ थोड़ी देर में। बेचारा टेंशन में जाकर भाग गया। चलिए क्या हुआ? तो क्यों इतना लेट लिख रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। ना बातें करो, ना 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 लिखो। मतलब लिखने के बाद ये नहीं होता है कि हम थोड़ा आगे देखें क्या है। गपास्टिंग स्टार्ट हो जाता है। गपास्टिंग मतलब गप रहे हो, तो आईएनजी लगा देते हैं। हाँ क्या बोलिए? पार्टी शार्टी के बारे में बोले जी। भाई अभी अभी पढ़ाई करो, अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? कहाँ? कौन डायग्राम? तो नहीं मिटाना है, उतना देर में तो तू लिख लेता। अब डायग्राम क्यों बोलता है? अरे डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? अजीब हाल है यार। ये ऐसा नहीं लगता है मानव की किसी प्रजाति के बारे में बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं बच्चों एसिड अमाइड। हालांकि अमाइड ही होता है, ठीक है ना? तो ये एसिड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन एसिड ही अमाइड कहलाता है। देखो अमाइड इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल, ये लास्ट है अब, ठीक है ना? इसका अब बिना कार्बन वाला चलेगा। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो Fg होगा, Fg मतलब कौन सा हो जाएगा? CONH2। अब यहाँ पर देखो CONH2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये तो क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपके पास? तो देखो C डबल बॉन्ड और NH2, ठीक है ना? देखो ये अमाइन दिख रहा है इधर, ठीक है ना? अमाइन, तो ये फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकेंड डिग्री भी हो सकता है और थर्ड डिग्री भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले चर्चा चला दिया था, लेकिन फिर से मैं चला दूंगा, ठीक है? यहाँ पर जो सफिक्स होता है बच्चों वो होता है हमारे पास AMIDE, अमाइड, ठीक है ना? हाँ, और ये इसका जो बेस नेम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अल्केन। अब समझ जाना, इसमें डायरेक्ट लगा दूँ? अच्छा, आदत पड़ी हुई है उसको हटाना क्यों, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अल्केन, और क्या हो जाएगा? क्या? हाँ ये डी है, डी फॉर दिल्ली, कुछ और मत समझने का। अब प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? बोलो। अच्छा तुम्हें अभी तो अब न समझोगे। कार्बोमाइल, क्या बोलेंगे? कार्बोमाइल, ठीक। अब एक ना छोटा सा एग्जाम्पल देखो, यहीं पर जब आ गया है तो इनकी बातें करते हैं। क्या हो जाएगा? देखो जैसे CH3C डबल बॉन्ड O नहीं NH2, ठीक है ना? ये हल्का सा एग्जाम्पल है। देखो इसको 1 और इसको 2, ये हो जाएगा। तो इसमें कितना कार्बन? तो क्या लिखेंगे? इथाइल। वाह गजब गजब, इथाइल लिखेंगे, इथेन। हाँ ये क्या लिखेंगे? इथेन। और ये सफिक्स क्या है? माइड, ये हो गया। बात समझ में आ रही ना? हाँ इथेनामाइड, इथेनामाइड नहीं रे, अभी क्या लिखोगे? फिर इतना लिखोगे, फिर इतना लिखोगे, के बारे में पूरा लिखना। हाँ देखो ध्यान से देखना, बहुत टाइम, अभी 2 दिन है। अभी यहाँ पर देखिए CH3CH फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड और NH2। देखो ध्यान से, अपन को करना कुछ नहीं है, करना वही है। लिखना बंद करो रे, ऊपर देखो। अब समझ में आया तुम पहले कैसे लिखती हो।
2 3 4। पढ़ते समय लिख लेती हो और लिखते समय इधर उधर बताने लगती हो जाता है। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा नाम? 3। हाँ आगे। अच्छा हाँ वाह गजब। अब आ जाइए, अब ये हो जाएगा ऐसा फिर ऐसा, तो बताओ कैसा नाम होगा इसका? हाँ ये बी आर है, जो अजीब दिख रहा है ना उसको बी आर बोलते हैं, ठीक है। हाँ 4 क्रोमो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, 4 और क्या? ओ और 3 भी, 3। ठीक है और हो जाएगा। हाँ देखो अब ये तो हो गया। अब इसमें हम ज़्यादा चर्चा चलाने वाले नहीं है। एक नोट है हमारे पास जो अच्छे से लिखना है। ये नोट है हमारे पास, ऐसा ऐसा फिर ऐसा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, इसका ना बेस नेम, स्ट्रक्चर और डिग्री, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है ना। ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखना। देखो हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट डिग्री अमाइन, सेकेंड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन और 4 डिग्री अमाइन। लेकिन 4 डिग्री अमाइन की बात हम कहीं करते नहीं है। तो देखो फर्स्ट डिग्री अमाइन, ठीक है ना। देखो फर्स्ट डिग्री का अमाइन का मतलब होता है एक ही तरफ कार्बन जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? एक ही तरफ कार्बन जुड़ा रहेगा। इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए आपके पास, तो एक कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो जैसे, तो हमारे पास ये N है, ठीक है ना, NH2। जैसे एक साइड में ही, ये समझिए एक साइड में कार्बन जुड़ेगा NH2, ठीक है ना। ये जो खाली ये दिख रहा है ना लाइन, इसका मतलब होता है बॉन्ड, ठीक है ना। तो किसके साथ सिर्फ एक ही तरफ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अगर अमाइन ने सिर्फ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना। बेस नेम क्या हो जाएगा आपको? इसको सीधे लिख देंगे क्या चीज़? अल्केन अमाइन, ठीक है। हाँ अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हो तो CH3 CH2 या NH2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अल्केन अमाइन हो गया ना इसका। यही चीज़ ये वाला नाम हो गया अल्केन। अल्केन लिखोगे रे, 2 कार्बन है ना, तो इथेन लिखेंगे ना, तो ईथेन, सही से लिखो ईथेन अमाइन, ठीक है ना। ये फर्स्ट डिग्री की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड। बोर्ड पे देखना, ठीक है ना, पहले मत छापना NH, ठीक है। यहाँ पर अगर पहले छापे ना तो क्या करूँगा, 2 गलती कर दूँगा पहले ही, अब बाद में मिटा के बोलूँगा ओ इसको सही कर लेना। अब फिर तुम लिख लिया रहेगा तो तुम कैसे मिटाएगा, अब बताओ। तो ये देखो मैं ऐसे ही करूँगा ही अब। हाँ ये देखिए इस साइड में भी कार्बन और इस साइड में भी कार्बन, ठीक है ना। कहाँ देख रही हो? ऊपर देखो, ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो वो इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ है, ठीक है ना। देखिए ऐसा मत सोचिए कि आज फर्स्ट क्लास है। हाँ अरे ऐसे वाला कि ऐसे वाला? ऐसे वाला। देखो ये मत सोचो फर्स्ट क्लास है, ये सोचो कि भाई मैं लास्ट क्लास में बैठी हुई हूँ अभी, ठीक है ना। और आराम से सुनने का प्रयास कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात समझिए। ये देखिए अल्केन, अब देखो इस साइड में भी है, इस साइड, मतलब ई आर लिख देता हूँ। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। इस साइड में है ना, इस साइड में आर
आई साइड में आर डैश ले लो। आर और आर डैश में इसलिए अंतर हो सकता है, देखो आर आर लगोगे तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल हो सकता है, और आर का मतलब और आर डैश का मतलब हो गया कि इधर अगर ये मिथाइल है तो ये दूसरा कुछ हो सकता है, ठीक है ना, आर डैश अलग ग्रुप होगा। तो ये लेकिन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको देखो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा, क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा उसको पेरेंट चेन में लेंगे, ठीक है ना, जिसमें कम होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला को ना कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एन अल्काइल और अल्केन अमाइन, क्या लिखेंगे, अमाइन, ठीक है। अब इसका मतलब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, CCC और NHC, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, किधर, इधर कि इधर, इधर है, ओके। तो ये हमारा जो काम करेगा एज अ PC का करेगा, और ये हाँ सब्स्टिट्यूएंट्स का करेगा, ठीक है ना। तो नाम देखो, सब्स्टिट्यूएंट वाला को पहले लिख लेंगे। तो ये जो कार्बन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल मतलब अल्काइल हो गया, ठीक है ना। और टोटल कार्बन कितने हैं, हाँ प्रो, बोल नहीं रहे हो, प्रोपेन, हाँ अमाइन, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, 3 डिग्री अमाइन की। इसका मतलब एन आर, आर डैश और आर डबल डैश, डबल डैश मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब आपको 3 यानी तीनों तरफ क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों तरफ कार्बन हो जाएगा। अगर तीनों तरफ कार्बन हो गया तो एक ना एक तो क्या हो जाएगा, एक में ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी, तो उसको अगर मान लो तीनों में से तो किसी एक को मान लेंगे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको कभी कभी क्या कर देगा, तीनों अलग, कभी कभी देगा सेम, नहीं तो हमेशा अलग अलग देगा, ठीक है ना। तो ये देख ले कैसे लिखेंगे, जो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना उसको 2 नाम लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, एन अल्काइल, फिर एन अल्काइल, ठीक है ना, ये तो जगह नहीं है, अल्केन अमाइन, ठीक है ना। या इसी का दूसरा नाम हो सकता है ऐसे, एन एन हो सकता है दोनों सेम हुआ तो एन एन डाई, हाँ अल्काइल अल्केन अमाइन। अब इसका ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, हाँ एग्जाम्पल, ये दिखेगा इधर, इधर दिख जाएगा सभी को, नहीं दिखेगा, अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। अच्छा एक मिनट आप रुको, अब हल्ला नहीं करना, मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 और एन, ये C और C, ठीक है ना, ऐसा दे दिया। फिर आपको ना, अब देखो इसका नाम रखना है, तो इसमें कार्बन की संख्या किस में ज़्यादा है, इसमें गिनती आती है ना जी, हाँ आती होगी ना जी, 1 2 3 1 और 1 2 किस में ज़्यादा है, ये दिख रहा है, इसका शक्ल देखो, 1 2 3, ये देखो इसमें 1 और इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अब देखो इसको अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं, एन, ये एम दिख रहा था ना, एन, अभी कौन सा एन दिख रहा है, एन इथाइल, और एक कोई बात नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ी देर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, पेन अमाइन। नोट करो, पहले नोट करो, फिर आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना, जल्दी।